नमस्कार। कैसे हैं? अभी इसके पहले जो मैंने इसमें नाड़ी परीक्षा की जो वीडियो चालू किया था और एक सीरीज़ लेक्चर की, उसमें मैंने आपको बताई थी एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी। स्वस्थ उसमें आपने देखा था, इसके जस्ट पहले हमने उसमें डाला है कि नाड़ी विज्ञान फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें आप देखिएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी कैसी चलती, क्योंकि हम रोग तो बहुत देखते हैं, लेकिन एक हेल्दी व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। नाड़ी देख के ये व्यक्ति हेल्दी है, ये व्यक्ति स्वस्थ है। जब हम स्वस्थ को जान लेंगे तो हमको अस्वस्थ को पहचानना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पहले स्वस्थ नाड़ी, वो मैंने डाला। अब हम क्या करेंगे, वात पित्त कफ अलग अलग स्थान देखेंगे कि वातिक नाड़ी कैसी चलती है, थोड़ा पतली है ना, सांप के समान, जलोका के समान। पैतिक नाड़ी थोड़ा सा उछल के चलेगी और कफज नाड़ी और दब के। तो अब आप ऐसा देख सकते हैं कि वातिक नाड़ी इस लेवल पे है और ऐसा ऐसा हिल रही है। पैतिक नाड़ी इस लेवल पे ऐसा ऐसा चलेगी और ये है मंडूक गति पित्त की, ये है सर्प गति, जलोका गति। और कफज नाड़ी इस लेवल से थोड़ा, देखिए वात सब चीज़ों को बैलेंस करता है, उसके स्थान पे रखता है। पित्त कफ पंगु हैं तो ना उनको, तो इसलिए वात को आप क्या मानिए, मध्यम गति, ऐसा 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 चलेगी नाड़ी ऐसा, और पित्त ऐसा चलेगी, और कफज नाड़ी यहाँ पे ऐसा चलेगी। ये अपन इसको देखेंगे। दूसरा, अब हम देख रहे हैं कि वातिक स्वस्थ नाड़ी, एक एक करके देख लेते हैं कि वातिक स्वस्थ नाड़ी कैसे चलेगी। वात के स्थान पर जो स्वस्थ नाड़ी रहेगी, एक तो वात की नाड़ी थोड़ा सा पतली मृदु, क्योंकि स्वस्थ नाड़ी मृदु होगी, और अस्वस्थ नाड़ी कठिन। तो स्वस्थ होगी, पतली होगी, मृदु होगी, जिग जैग, ऐसा लगेगा जैसे वहाँ लिखा है जिग जैग, ऐसा हिलना, सर्प गति, मतलब सांप के ऐसे आगे नहीं बढ़ती, मैंने हिलती रहती है, ऐसा उछलेगी और ऐसे ऐसा ऐसा ऐसे ऐसा करके, ये वातिक नाड़ी है। दूसरा, वही जो मैंने बताया था कि 72 पर मिनट, तो माने 70, 72, 74 या 76 एक मिनट में इतने बार अगर आ रही है बीट, और हल्की हिल के चल रही है, और एक निश्चित समय अंतराल पे उसकी बीट आ रही है, मैंने 0.8 सेकंड में, 0.7, 0.8 सेकंड में अगर बीट आ रही है एक निश्चित समय अंतराल पे, और एक मिनट में 70, 72, 74, और उसके अलावा एक निश्चित बल, जैसे ये मेरी उंगली है तो वातिक नाड़ी अगर ऐसा ऐसा टच कर रही तो एक ही बल से आ रही है, ऐसा नहीं कभी तेज़ से मार दिया 2-4 फिर धीरे धीरे आ गई फिर गायब हो गई, नहीं, एक निश्चित समय अंतराल पे एक मिनट में 70, 72, 74 बार, और एक बराबर बल के साथ ऐसा ऐसा आएगी, ये अगर वहाँ बीट मिल रही है। दूसरा, मैंने बार बार कहा है कि वात ही है जो कि पूरी सृष्टि को चला रहा है, वात ही हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे जो 5 प्रकार की वायु हैं वही हमारे पित्त और कफ को भी बैलेंस कर रहे हैं। समोगति, ऐसा लिखा है कि सम्यक गति, कर्ता गर्भ में, जितने आप देखेंगे सब ने सभी चीज़ों को बैलेंस करने का काम किसका रहता है, वात का रहता है। बैलेंस करना मतलब, मैंने एक चीज़ और बताई थी, हेल्दी नाड़ी में नाड़ी बिल्कुल सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो ये वात पित्त कफ की जो नाड़ियाँ हैं एकदम सीधी रेखा में, ऐसे जब अपन रखेंगे हाथ, और ये समतल होना चाहिए, और एक सीध में उंगली रखेंगे तो सीधी। अब अगर वो नाड़ी, वात की नाड़ी थोड़ा ऐसा डेविएट हो रही है, या कि इधर डेविएट हो रही है, तो वो हेल्दी नहीं होगी। मतलब एक सीधी, जो पित्त, ये कफ, पित्त और वात जब आएंगे तो तीनों एक सीध में मिलेंगे, भले ये वात वाली थोड़ा दब के पित्त को चले, लेकिन एक सीधी रेखा में होंगे। 70, 72, 74 पर मिनट, एक निश्चित समय अंतराल पे नाड़ी एक बराबर बल दे रही है, एक सीधी रेखा में है। तापमान समान, देखिए जब वात बढ़ेगी तब शीत होगी, वात जब बढ़ेगी तब रुक्ष होगी, ना वो रुक्ष हो ना वो शीत हो ना बहुत गर्म हो, एक बॉडी के जो सामान्य तापमान उस पर जब नाड़ी रहेगी तभी हम उसको वातिक स्वस्थ नाड़ी बोलेंगे। वात के गुण देखिए, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, अचल, विशद और खर, है ना, ये सारी चीज़ जब वात बढ़ती है तब, मतलब स्वस्थ नाड़ी में ये नहीं मिलेगा। स्वस्थ नाड़ी में वात पित्त कफ में तीनों बराबर तापमान मिलेगा। जैसे हम किसी का हाथ पकड़े तो बोले बहुत ठंडा है, बहुत गर्म, ना बहुत ठंडा ना गर्म लगे, ये होगी आपकी वातिक हेल्दी नाड़ी। तो अब इसको देखिए, इसके बाद कल हम आपको बताएंगे पैतिक स्वस्थ नाड़ी, फिर उसके बाद हम बताएंगे कफज स्वस्थ नाड़ी, फिर उसके बाद हम इसी सीरीज़ में आपको फिर हम वात की विकृतियाँ वात के स्थान पे, फिर पित्त की विकृतियाँ पित्त के स्थान पे,
कफ की विकृतियाँ कफ के स्थान पे, फिर ये वात पित्त कफ जो अलग अलग स्थानों में जाते हैं, वात के स्थान पे पित्त आ गया, वात के स्थान पे कफ, पित्त के स्थान पे वात, कफ के स्थान पे पित्त वात आ गया, ये हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि जो वात पित्त कफ तीनों स्थान पे वात ही चल रही है, वात पित्त कफ तीनों स्थान पे पित्त पित्त, वात पित्त कफ तीनों स्थान पे कफ कफ, तो क्या क्या कंडीशन बनेंगी, कैसे बनेंगे, कैसे हमको उसको रोगों को गेस करना है। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहें। धन्यवाद।